व्हाट, इट्स कमिंग टू स्लो। लोंडे का कॉन्फिडेंस चेक करे, आसमान को छू रहा है। जस्ट स्लो का वर्ड भी यूज नहीं किया, टू स्लो का बोला है, वो भी मिचेल स्टार्क को इन ऑस्ट्रेलिया। आप लोग ये बात मानो या ना मानो, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को जलील किया किसी ने उनके घर पर जाकर, वो है टीम इंडिया। करंट सिचुएशन में आपको कोई और टीम नजर आती है? शो मी, कौन सी ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया के घर पे जाके उनको टक्कर दे? वो सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया है। ना सिर्फ ये पहली बार है, पिछली जो 2 सीरीज गुजरी है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के घर पर जाकर हरा कर आए हैं। ये हैट्रिक करने वाली है ऑस्ट्रेलिया, अगर इसी रिदम से ये क्रिकेट खेलते रहे। यंग टैलेंट के जसवाल के कसीदे लिखे जाने चाहिए, हेडलाइट बननी चाहिए, क्योंकि ये डिजर्व भी करता है। कहां से ये उठा था, आज ये कहां पर पहुंच गया है। इंडिया का फ्यूचर स्टार है ये टैग लग जाना चाहिए जसवाल के नाम पर। अब आप लोग इसको इंटरनेशनल प्लेयर बोल सकते हो। बिफोर ये एशेज सीरीज आप लोग नहीं कह रहे थे कि ये इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, क्योंकि सीना कंट्री में इसकी टेस्ट में जो एवरेज थी वो सिर्फ और सिर्फ 5 की थी। लेकिन आज के बाद आप अपने मुंह से कहोगे कि ऐसी टफ सिचुएशन में इंडियन टीम की तरफ से जो एक ही बैट्समैन है वो जसवाल है, जो मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलिया से लड़ रहा था। छोटी बंदूक लेकिन बहुत बड़ा धमाका इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को ललकार रहा है। इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? मैं तो इसके कॉन्फिडेंस से हैरान हूं, और मुझे सिर्फ हैरान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हैरान होना चाहिए। अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ठीक करो। आप सीखो जसवाल से कि देखो उनके जो यंग प्लेयर हैं उनकी एज ही क्या है। अभी देखो कल का लोंडा नजर आ रहा है ये, लेकिन मिचेल स्टार्क को ये छक्के मार रहा है। मिचेल स्टार्क को बोलता है यार आपकी बॉल बहुत स्लो आ रही है, आपको स्पीड से करानी चाहिए। और वो बॉल की जो स्पीड थी 140 प्लस थी, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि आपकी बॉल बहुत स्लो आ रही है, आपको थोड़ा और जोर लगाना चाहिए। यही मिचेल स्टार्क था जब तड़ी लगाई थी हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन ने, साइम अयूब ने, जो टांगे उठा के छक्के मारने जानता है ना लेकिन लगते नहीं है उसे। उसने तड़ी लगाई थी मिचेल स्टार्क को, नेक्स्ट बॉल पर बैंग, इसकी इतनी दूर जाकर पड़ी थी, ये खुद हैरान हो गया था। इसने अपने मुंह से इकरार किया था, इंटरव्यू में कहा था ना कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि जो मैंने मिचेल स्टार्क को तड़ी लगाई, मेरा तड़ी लगाना बनता नहीं था। लेकिन इंडियन प्लेयर सेम सिचुएशन में, जैसे हमारे लिए साइम अयूब है ऐसे उन लोगों के लिए जसवाल है, यंग प्लेयर है। मिचेल स्टार्क को तड़ी लगा गया, और तड़ी नहीं लगाई उसने, उसने बदला लिया है। जो मिचेल स्टार्क इंडियन बॉलर को बोल रहा था कि आपसे तो तेज मैं बॉल करवा सकता हूं, उसने लगता बहुत, बॉलर ने कुछ नहीं किया, उसका जवाब देने के लिए आया जसवाल, सामने आकर लड़ा है। जसवाल जैसे बैटिंग करता है ना, उससे ये लगता नहीं है कि जसवाल इतना टाइम लेकर खेलेगा, लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से उसने अपने आप को एडजस्ट किया है। वो किसी जगह पर भी एडजस्ट हो सकता है। T20 में ऑलरेडी खेल चुका है, टेस्ट में खेलने लग रहा है, लेकिन टीम इंडिया को अब सोच लेना चाहिए, आपका बेस्ट प्लेयर है, आप इसको ओडीआई में भी उतारो, आपको ये वहां भी परफॉर्मेंस देकर देगा। बहुत ज्यादा टैलेंट है इसके पास, इसको कामयाबी मिले जिस तरह ये हार्ड वर्क कर रहा है। इसका स्ट्रगल चेक करके आंखों में आंसू आ जाते हैं जब इसका इंटरव्यू हम चेक कर रहे होते हैं। के राहुल पर बात करते हैं। के राहुल अमेजिंग इनिंग खेल कर गया है। बैड पैच था, डाउट था पूरे इंडियन को कि नहीं यार के राहुल से बैटिंग नहीं होगी, लेकिन जब खुद पर डाउट ना हो ना किसी को, तो कोई किसी का डाउट के फिक्र ही नहीं होती। सेल्फ कॉन्फिडेंस था, डिलीवर करके दिया के राहुल ने, बताया कि क्लास है अभी भी के राहुल के पास। इंडियन टीम फर्स्ट टेस्ट में फ्रंट पर लीड कर रही है, ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है, जिस तरफ चाहे गाड़ी को मोड़ सकते हैं। पूरा का पूरा मैच इस वक्त इंडिया टीम के हाथ में है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इंडियन टीम यहां पर मैच जीत सकती है, क्योंकि जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया को कोई भी वीक नहीं समझ सकता। अब भी किसी टाइम भी ऑस्ट्रेलियन टीम भी कम बैक कर सकती है, जैसे उन लोगों के पास धांसू बैट्समैन है। 2-3 नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे ट्रेविस हेड है, मैच का पासा पलट सकते हैं। और दूसरा नाम स्मिथ के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उस्मान ख्वाजा। ये जो 3 प्लेयर है ना, इन 3 प्लेयर को इंडियन टीम अपनी मुट्ठी में कर ले और टेस्ट मैच अपने नाम कर ले। इस टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले बहुत से लोगों ने अपने ज्ञान पहले मीडिया पर आकर प्रेडिक्शन दी। सबसे मजे की प्रेडिक्शन तो मुझे नितिन लायन की लगी, जिसने प्रेडिक्ट किया था 5-0, यानी 5 ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगी और 0 इंडिया। ये उसकी प्रेडिक्शन थी, लेकिन इस मैच की सिचुएशन के बाद लगता है इस जो इसने प्रेडिक्शन दी है इसके लिए 2 मिनट की साइलेंस बनती है।
खामोशी से इसकी तरफ देखा जाए और पूछा जाए इसे कि आपने प्रेडिक्शन क्या सोचकर दी थी, क्या आपने इतना वीक समझ लिया, क्या आप वो भूल गए जो 2 सीरीज ये आपके घर पर आकर हरा कर गए हैं। दोस्तों अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से देखें, जो आप ये स्टैट देख रहे हो, 80% अभी का जो मैच है वो इंडियन टीम के हाथ में है, जस्ट 15% है ऑस्ट्रेलिया के हाथ में। 5% चांस है कि ड्रा हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि तीसरा दिन है। बैटिंग आप चेक करें, जसवाल ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, के राहुल ने उसका साथ दिया। फिर विराट कोहली की तरफ आप देखो, विराट कोहली, बहुत से लोग बोल रहे थे कि विराट कोहली गया, लेकिन उसको भी पता है कि बड़े मैच जहां पर होते हैं विराट कोहली वहीं पर खड़े होते हैं। टफ सिचुएशन में इन ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, जो कि आज वो डिलीवर भी कर रहा है। पहली इनिंग में आउट हो गया था, लेकिन अब दूसरी इनिंग में चेक करें क्या आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा है विराट कोहली। ऋषभ पंत नहीं चल सके, लेकिन अभी तक का जो स्कोर कार्ड है ये आप लोगों के सामने है। इसके बारे में मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहूंगा कि अभी आपको क्या फील होता है, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आकर यहां भी इस टारगेट को, जो अभी ये जितनी ज्यादा लीड ले चुके हैं, क्या वो चेज कर पाएंगे या फिर इंडियन बॉलर पहली इनिंग की तरह इन लोगों के परखच्चे उड़ा देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।